हाय, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से खुश हो और आनंदित हो। आज आइए इस सुंदर दिन में परमेश्वर के एक वचन की ओर मैं अपना ध्यान लगाना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग इस विषय के ऊपर मनन करें, क्योंकि देखिए आज हम लोग एक अंतिम समय में है और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए बहुत ही कठिन है ये समय में अपने आप को पवित्र रखना, अपने आप को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना, क्योंकि पूरे जगत में पूरे लोगों के अंदर एक प्रकार की बुराई पाई जाती है और परमेश्वर के लोगों को और शैतान चाहता है कि वो पवित्रता से हटाकर एक अपवित्र जीवन में चलाना चाहते हैं। देखिएगा, अगर बाइबल में प्रकाशित वाक्यों का 12 अध्याय का 12वें वचन में पढ़ेंगे, रेवलेशन 12 में, वहाँ पे देखिए लिखा है कि इस कारण हे स्वर्ग और उनमें रहने वालों मगन हो, जो लोग परमेश्वर के साथ रहते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है स्वर्ग और उनमें रहने वालों मगन हो, और हे पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय। क्या कहता है? हे पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि जानता है कि उसका थोड़ा ही समय और बाकी है। हालेलुया। बहुत ही गहरी विषय आज मैं आप लोगों के सामने शेयर करना चाहता हूँ। वो है कि परमेश्वर को जैसे पता है कि उसके लोगों को लेने के लिए यीशु मसीह को बहुत जल्द इस पृथ्वी पर भेजने वाला है, उसी प्रकार शैतान भी जानता है इस विषय को जे बहुत ही थोड़ा समय और बाकी है, क्योंकि परमेश्वर को लोगों को उठाए जाने के लिए समय आ चुका है। बाइबल में मत्ती का 24 अध्याय में लिखा गया है कि जब नूह जहाज बना रहा था तो नूह के द्वारा बहुत लोगों को बचाने के लिए परमेश्वर ने उनको कहा था कि जा कहे सबको कि पृथ्वी पर बारिश होने वाली है। तब नूह ने भी जाके बताया था, देखो बारिश हो रहा है, तुम लोग इस जहाज के अंदर आ जाओ, नहीं तो बारिश के कारण मारे जाओगे। लेकिन लोगों ने मन नहीं फिराया। लोगों ने विवाह करने लगे थे, लोग अपने इच्छा के अनुसार चल रहे थे, लेकिन परमेश्वर चाहता था कि लोगों को बचाए। तो इसलिए प्रभु ने कहा है मत्ती के 24 अध्याय में कि नूह के दिनों को स्मरण करो। तो आज भी देखिए इस समय में जैसे परमेश्वर को लोगों को पता है कि प्रभु यीशु मसीह का आने का समय बहुत नज़दीक है, उसी प्रकार शैतान को भी पता है कि थोड़ा ही समय बाकी रह गया है, क्योंकि परमेश्वर को लोगों को उठाए जाने के लिए समय आ चुका है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है प्रकाशित वाक्यों का 12 अध्याय में कि इस कारण हे स्वर्गों और उनमें रहने वालों मगन हो, और हे पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि जानता है कि उसका थोड़ा ही समय और बाकी है। तो शैतान को भी पता है कि बहुत ही कम समय है कि परमेश्वर को लोगों को उठाए जाने का जो समय बहुत ही नज़दीक है। तो इसलिए आज हमें बहुत ही ध्यान से, बहुत ही ईमानदारी से, बहुत ही पवित्रता से जीना चाहिए, और परमेश्वर चाहता है कि हम पवित्र जिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह प्रकाशित वाक्यों में कहता है कि प्रभु यीशु मसीह जब आएगा तब सबको लेके नहीं जा सकता, क्योंकि बाइबल का वचन में लिखा है कि धन्य है वो। देखिएगा, अगर आप प्रकाशित वाक्यों का 22 अध्याय में पढ़ेंगे, वहाँ पे 14 वचन में देखिए लिखा है, 12 से अगर पढ़ेंगे और अच्छे से समझ में आएगा कि देख मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और अंतिम, आदि और अंत हूँ। 22 का 14 में देखिए लिखा है, धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा, और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। पर
देखिए 22 का 15, पर कुत्ते और टोनहे और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर चाहते हैं कि सब कोई स्वर्ग में रहे, स्वर्ग में जाए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का आने का समय बहुत नज़दीक है, क्योंकि प्रभु यीशु बहुत जल्दी आ रहे हैं। और वहाँ पे लिखे, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, हर एक को काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रभु यीशु आ रहा है। और यहाँ पे लिखे 22 का 14 में, धन्य है वे जो अपने वस्त्र को धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। पर कुत्ते, टोन्हे, व्यभिचारी, हत्यारे, मूर्ति पूजक, हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। तो परमेश्वर चाहता है कि हम पवित्र जिए, पवित्र वस्त्र पहन करके तैयार रहे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का आने का बहुत बहुत कम समय है। और जो मैंने पहले बोला, प्रकाशित वाक्य 12 का 12 में, शैतान को भी पता है, क्योंकि उसका थोड़ा ही समय बाकी है, क्योंकि प्रभु यीशु आएगा, उसके बाद एक बहुत प्रकार की बदलाव पूरी पृथ्वी पर में होने वाली है। 666 जो 666 कहा गया बाइबल में 13 अध्याय में, रेवलेशन में वो आएगा और क्लेश काल शुरू होगा। क्लेश हर एक को दिया जाएगा, मसीह लोगों को बहुत सताव का सहना पड़ेगा। तो आज हम प्रार्थना करेंगे ताकि हम सब कोई जो मसीह यीशु को ग्रहण किए है, प्रार्थना में बने हैं, प्रभु के साथ जुड़े हुए हैं, अपना जीवन यीशु मसीह को दे चुके हैं और प्रभु की इच्छा के अनुसार हम चले और उसके अनुसार अपना जीवन को बिताए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, आपने सुंदर समय दिया, ये वचन को समझने के लिए हमारी आत्मिक आंखों को खोले, ताकि हम आपके पवित्र जीवन को जीने लगे, जीना शुरू करें आज से, और पवित्रता की ओर अपना जीवन को लेके आगे बढ़े। प्रभु आशीर्वाद करिए जितने भाई बहन इस वीडियो को देख रहे, लॉर्ड लेट देम बी हील्ड, लेट देम बी डिलीवर्ड, लेट द लाइफ बी ट्रांसफॉर्म्ड इन योर इमेज। प्रभु तब उन सभी के जीवनों को बदले, उन सबों को जीवन में आप आशीष करिए और हम सबको एक पवित्र जीवन जिए और अपना वस्त्र को धो करके तैयार रहे, क्योंकि आपका आना नज़दीक है। धन्यवाद करते प्रभु, सबके जीवन को आप खुशी से, आनंद से रहने के लिए सहायता कीजिए और हमेशा हम पवित्र जीवन जिए, लोगों को यीशु मसीह के प्रेम के बारे में बताएं और लोगों को प्रेम करें। आपका प्रेम हमारे अंदर भरे, ताकि हम कोई भी परिस्थिति में पाप में ना गिरे, परंतु पवित्र जीवन जिए। हालेलुया। क्योंकि आपका आना नज़दीक है, आप बहुत जल्दी आने वाले हैं और हम स्वर्ग में अनंत काल के लिए रहेंगे। धन्यवाद, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को परमेश्वर पिता आपसे मांगते हैं। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आपको आशीष करे।